जानेंगे जैसा कि कुछ दिन कल ही आप लोगों का फगुआ होने वाला है। ठीक है, तो झारखंड में आदिवासी लोग, आदिवासी भाई बंधु लोग अब फगुआ क्यों मनाते हैं, ठीक है, और इसके हम लोग कुछ रोचक तथ्य है, ठीक है, कुछ रोचक कहानी है, रहस्य, उसके बारे में हम लोग जानेंगे ताकि सभी लोगों को आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, कि फगुआ झारखंड में आदिवासी भाई लोग क्यों मनाते हैं और इसका मनाने के पीछे क्या कारण रहा है, क्या पौराणिक कथा रहा नहीं रहा है, सारा हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा और ये सभी झारखंड वासियों को भी जानना बहुत ही जरूरी है कि फगुआ क्यों मनाया जाता है। सभी लोग फगुआ के बारे जानते हैं कि फगुआ मनाया जाता है, ठीक है, होली के एक दिन पहले। तो क्यों मनाया जाता है उसके बारे बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग दोस्तों आप लोग के लिए आज लेके आए हैं कि फगुआ आदिवासी भाई लोग क्यों मनाते हैं। आज का हम लोग का शीर्षक है। ठीक है, और इस त्योहार का मनाने का रहस्य क्या है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखिए फगुआ पर्व क्यों मनाते हैं आदिवासी। ठीक है, तो आदिवासी देखिए फगुआ त्योहार क्यों मनाते हैं। देखिए सरूर और होली के पहले, ठीक है, सरूर और होली के पहले ही आप लोग फगुआ मनाया जाता है। ठीक है, जब फगुआ कटता है देन उसके बाद क्या होता है, होली मनाया जाता है। ठीक है, तो वही है सरूर और होली से पहले झारखंड का आदिवासी समुदाय फगुआ पर्व मनाता है। इस बार 13 मार्च को यानी कि 2025 में आप लोग का फगुआ होगा। ये 13 मार्च को झारखंड के आदिवासी भाई लोग और झारखंड के समस्त लोग मनाएंगे। ठीक है, और देखिए इसमें एक है आपको सोनो रूपो के जुल्म से मुक्ति की याद में फगुआ मनाता है। ठीक है, जो झारखंड के आदिवासी भाई लोग हैं, ठीक है, आप लोग एक देखिए है सोनो रूपो के जुल्म से मुक्ति की याद में इस पर्व को मनाया जाता है। ठीक है, तो सोनो रूपो का क्या जुल्म था नहीं था तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे आगे। ठीक है, चलिए तो देखिए उरांव समुदाय की परंपरा के अनुसार, ठीक है, उरांव जनजाति आप सभी को पता होगा झारखंड के सबसे शिक्षित जनजाति है। तो इनके परंपरा के अनुसार, इनके नियम के अनुसार देखिए यह पर्व सोनो और रूपो नामक गिद्धों का ईश्वर के द्वारा मारने और मनुष्य जाति कल्याण करने से संबंधित है। ठीक है, देखिए उरांव समुदाय के अनुसार, ठीक है, आप लोग जो ये फगुआ पर्व है, ठीक है, ये एक प्रकार से रूपो क्या है, सोनो रूपो के आक्रमण के एक प्रकार से कह सकते हैं रिलेटेड है, संबंधित है। ठीक है, तो सोनो रूपो नामक गिद्धों के ईश्वर, जो कि आप सभी को पता होगा कि झारखंड में उरांव का जो देवता है, सर प्रमुख देवता है, वो क्या है, धर्मेश है। ठीक है, धर्मेश के द्वारा मारने और मनुष्य जाति का कल्याण करने से संबंधित है। ठीक है, देखिए फगुआ ये आप लोग बता देते हैं, फगुआ काटने के बाद ये आप लोग का जो उरांव जनजाति जो समुदाय के लोग होते हैं ये सेंद्रा खेलने जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए फगुआ के दिन उरांव समुदाय के लोग, ठीक है, जिस दिन फगुआ रहता है, ठीक है, मान चलिए आप लोग का कल फगुआ है, 13 मार्च को फगुआ है, तो उस दिन क्या होगा कि सेमल की पेड़ की नए पत्ते वाली डालियों को काटकर, ठीक है, लाते हैं। क्या होता है, सेमल का डाल का पत्ता आप लोग देख सकते हैं, अभी जिसको गांव में सीमर भी बोला जाता है। ठीक है, इसके डाली को काटकर लाया जाता है। ठीक है, और क्या बोलता है, डालियों को काटकर लाते हैं और उसे पुआल से बांधकर, ठीक है, इसके दाल को एक काट के लाया जाता है और पुआल जिसको पोरा बोला जाता है उसको में बांध के लाया जाता है। ठीक है, और उसे पुआल से बांधकर विधि पूर्वक स्थापित किया जाता है। पुआल से इसको बांध दिया जाता है और पाहन द्वारा पूजा करने के बाद उस पुआल वाली डाली को जला दिया जाता है। ठीक है, इस डाली को जंगल से लाया जाता है काट के, उसमें पुआल बांध दिया जाता है। उसके बाद जो नियम कानून है उसके अनुरूप पाहन के द्वारा इसमें पूजा किया जाता है और उसको क्या किया जाता है, पुआल को जला दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद ही बोला जाता है कि फगुआ कट गया। उसके बाद देखे होंगे गांव सभी बच्चा लोग जिसको क्या बोलते हैं, छुच्छी है ना, जिसको बनाता है और फेंकता है। ठीक है, आगे चलिए देख रहे हैं यहाँ पे वाहन के द्वारा देखिए सीमल का जो लकड़ी है, ठीक है, पौधा है, उसको ला के यहाँ पे देखिए जलाया जा रहा है। इसी को बोला जाता है फगुआ काटना। ठीक है, देखिए इस विधि को फगुआ काटना कहा जाता है। ठीक है, और ये जो विधि है आप लोग का, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, फगुआ काटना कहा जाता है। ठीक है, या फिर देखिए संवत काटना भी कहा जाता है। अगले दिन लोग सेंद्रा शिकार खेलने के लिए जंगलों की ओर जाते हैं। ठीक है, और अगले दिन उरांव जनजाति के लोग क्या करते हैं, जब फगुआ मान चलिए कल हो गया तो 14 तारीख को ये लोग कहां जाएंगे, जंगल की ओर जाएंगे शिकार करने के लिए। ठीक है,
और झारखंड की अन्य जनजातियां भी अपने अपने तरीके से इस पर्व को मनाती हैं, और झारखंड के समस्त जितने जनजाति हैं सभी लोग अपने अपने तरीके से मनाती हैं। और ये झारखंड में सिर्फ आदिवासी भाई लोग ही नहीं बल्कि सभी लोग मनाते हैं, ठीक है। बस मनाने के तरीका अलग अलग है, ठीक है, सबका मान्यता अलग अलग है, ठीक है। देखिए फगुआ पर्व मनाने के पीछे आप लोग कुछ रोचक कहानी है, उसके बारे हम लोग चलिए जानते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या रोचक कहानी है फगुआ मनाने के पीछे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं सीमर का पेड़ है और इधर देखिए गीद है, ठीक है। गीद से क्या कोरिलेट है, ठीक है, इस फगुआ त्योहार के बारे। तो चलिए उसके बारे आप लोग बताते हैं। देखिए गुमला जिले में एक सारू का पहाड़ है, ठीक है। गुमला जिले आप लोग जान रहे होंगे, एक सारू का पहाड़ है जहां एक विशाल सेमल का पेड़ हुआ करता था। पहले के समय में, पहले के जमाना का बात है, ठीक है। पहले गुमला का एक सारू पहाड़ है, वहां पे एक सिम्बर का पेड़ हुआ करता था, ठीक है, बहुत ही विशाल हुआ करता था, ठीक है। और उस पेड़ पर सोनो और रूपो नामक दो गीद रहते थे, ठीक है। और इस पेड़ में देखिए दोनों सोनो और आपका क्या है रूपो नामक दो गीद हुआ करते थे। कहां पे? तो इस पेड़ में, ठीक है। और देखिए दो गीद हुआ करते थे, वे गीद काफी विशालकाय थे और ये जो गीद थे बहुत ही भयानक थे, बड़ा थे, ठीक है। और क्या था, और वो लोगों के हल और जुआट को अपना घोंसला बनाने के लिए ले जाते थे। और जो किसान बंधु थे, ठीक है, आप सभी को पता होगा झारखंड के लोग अक्सर क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो हल जुआट रहता है। जुआट किसको बोला जाता है? बैल के आगे जो बांधा जाता है ना उसको जुआट बोला जाता है, ठीक है। हल तो आप सभी को पता होगा, किसान बंधु लोग पकड़ के उसको जोतते हैं, है ना, एक प्रकार से जमीन को चीरने के काम करते हैं, राइट। तो देखिए वही सबको ये जो गिद्ध लोग हैं उठा के ले जाते थे और अपना घोंसला बनाने के काम करती थी। और आदिवासी लोग, यहाँ के लोग बहुत ही त्रस्त हो गए थे एकदम। यहाँ के लोगों के एक प्रकार से शोषण ही इन गिद्धों के द्वारा किया जा रहा था, राइट। देखिए जिससे लोगों को काफी परेशानी होती थी। ये लोग किसान के जो हथियार है ना, हथियार ही कर सकते हैं, जुआट हल, किसान का हथियार वो सब नहीं रहेगा तो क्या खेती हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। कैसे जुताई होगा? पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। तो किसान बंधु लोग बहुत ही दुखी थे, परेशानी थे। गिद्ध इंसानों के बच्चों को भी उठा के ले जाते थे। और क्या होता था कि जो गिद्ध थे, ठीक है, सोनो रूपो, वो लोग क्या करते थे कि बच्चों को भी उठा के ले जाया करते थे, ठीक है। और देखिए ऐसे में ईश्वर धर्मेश युवा के रूप में आते हैं। ऐसे में जो जनजाति का भगवान है, देवता है, ठीक है, सूर्य देवता, जिसको अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे धर्मेश जी आते हैं एक युवा के रूप में, ठीक है। और क्या करते हैं, अपने तीर से उन दोनों गिद्धों को मार देते हैं। इन तीर के माध्यम से देखिए इन गिद्धों को मार देते हैं कौन? धर्मेश भगवान सूर्य देवता जी, ठीक है। और अपने तीर से उन दोनों गिद्धों को मार देते हैं और उस विशालकाय पेड़ को भी तीर से गिरा देते हैं। और जो ये आप लोग का सीमल का पेड़ था, ठीक है, उसको क्या करते हैं ये धर्मेश जी भगवान जी, या ये क्या करते हैं, ये तो तीर से गिद्धों को गिरा के मार देते हैं। देन उसके बाद इस जो विशाल पेड़ है, ठीक है, सीमर का पेड़ है, उसको भी अपने तीर के माध्यम से गिरा देते हैं, राइट। तो ये आप लोग का पौराणिक कथा था, ठीक है। इसी के माध्यम से झारखंड में आदिवासी भाई बंधु लोग क्या मनाते हैं, फगुआ त्योहार को मनाते हैं। देखिए यह कथा प्रतीकात्मक रूप से इंसानों के जीवन में आने वाली परेशानियों को ईश्वर द्वारा खत्म करने और सृष्टि का संचालन पूर्ववत करने से संबंधित है, ठीक है। और इस कहानी के माध्यम से एक प्रकार से आप लोग समझ में आ गया होगा कि आप लोग अगर संकट है तो भगवान किसी न किसी रूप में आप लोग को बचाने के लिए आएंगे, ठीक है। आप लोग इस कहानी के माध्यम से भी आप लोग देख लिए होंगे कि देखिए किसानों के साथ कितना शोषण किया जा रहा था उस समय। देखिए भगवान खुद धरती पे आए, ठीक है, धर्मेश जी खुद धरती पे आए और क्या किए कि गिद्धों को मार गिराएं, उस पेड़ को ही मार गिराएं, ठीक है। उसके बाद जो आदमी थे वो लोग खुशहाल रहने लगे, ठीक है। और देखिए इसलिए उरांव समुदाय के लोग सेमल पेड़ की डाली को जलाकर काटते हैं और फगुआ पर्व मनाते हैं, ठीक है। इसलिए उरांव जनजाति के लोग जो हैं सेमल पेड़ को काटते हैं और फगुआ पे त्योहार मनाते हैं। और दूसरे दिन, फगुआ के दूसरे दिन आप लोग झारखंड में होली त्योहार भी मनाया जाता है, ठीक है। मनाया जाता है कि नहीं? कौन कौन होली खेलते हैं एक बार आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और आज का ये आप लोग का
वीडियो फगुआ के रिलेटेड आप लोग था, ठीक है। आप लोग समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जितने भी झारखंड के समस्त लोग होंगे, ठीक है, उन लोगों को भी पता चल सके कि झारखंड के आदिवासी भाई लोग कैसे मनाते हैं, ठीक है। फगुआ तेर को क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, इनके पीछे क्या रहस्य है, क्या कहानी है, सारा आप लोग A to Z पता चल गया होगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इस चैनल में नए होंगे तो बोलेंगे जो सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और आप लोग फेसबुक पेज भी आप लोग देख रहे होंगे तो वहाँ पे आप लोग फॉलो कर लेना है, ठीक है। आप लोग झारखंड के इसी प्रकार का आप लोग का रिलेटेड आप लोग का वीडियो हमेशा आप लोग यहाँ पे देखने को मिलते रहता है, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं।